आज मैं मैथ का पार्ट 1 बताने जा रहा हूँ। ये बड़ा ज़रूरी है कि मैथ का डेरिवेशन ऑफ फार्मूले डिराइव कैसे करते हैं। अभी मैंने सब फार्मूले नहीं लिखे, लेकिन एक ही फार्मूला लिखा है। पहला फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये मैंने लिखा, मैथ है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। पहला मैंने लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है जैसे 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 3 मल्टीप्लाई 3। 2 बार 3 को मल्टीप्लाई करना है। अगर 3 की पावर 3 है तो उसको 3 बार करना है, 3 की पावर 4 है तो उसको 4 बार करना है। अभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के ए प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे इधर मैंने लिखा है 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब हमने लिखा कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो अब उनको हमने मल्टीप्लाई भी करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि ये जो ए है इसको इस ए से करना है और इसी ए को इस बी से मल्टीप्लाई करना है। ए का काम ख़त्म। फिर हमने बी को ए से करना है और बी को बी से करना है। तो अगर हमने ए को ए से भी करना है बी से भी करना है तो ए लिख के यहाँ और ये पूरी ब्रैकेट जो है ए प्लस बी लिख सकते हैं। फिर बी को ए से करना है बी को बी से भी करना है तो इस पूरी ब्रैकेट को हम प्लस बी से, तो प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इन सब की पावर ए की पावर 1 है, इस ए की भी पावर 1 है, बी की 1 है, बी की 1 है, ए की 1 है, बी की 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं उसको पावर 1 कहते हैं। अब हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे? ए मल्टीप्लाई ए की पावर 2, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। इसकी बेस ए है, इसकी भी बेस ए के लिखना है 1 + 1 2। उसके बाद जो हमने इस प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो फिर ए को बी से करेंगे, ए लग गए बी लग गए, क्योंकि ए एक जैसे थे, उनकी पावर्स को जमा कर दिया ए की 2। ए मल्टीप्लाई ए की पावर 2, इट इज़ वन एंड सेम थिंग। जब प्लस 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 करेंगे ए बी तो ए बी आ जाएगा। दूसरी बात, यहाँ जब प्लस बी है यहाँ भी प्लस है, जिसके साथ नहीं भी होता वो भी प्लस से होता है, तो प्लस बी और ए को करेंगे, ये भी डिफरेंट है तो ए बी हो जाएंगे। ए पहले आ जाएगा बी बाद में आ जाएगा। अब प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, ये भी बी और बी है। जैसे यहाँ ए और ए की पावर 2 हुआ था, यहाँ बी और बी बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। ये भी बी है ये भी बी है, एक बी लिखेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास आ गया कि भाई ए स्केयर प्लस 1ab प्लस 1ab प्लस बी स्केयर एक जैसे नहीं चाहिए क्वेश्चन में। अगर एक जैसे होते हैं तो उनको इकट्ठे कर लो। जैसे ए स्केयर एक ही है, इसमें कहीं भी ए स्केयर नहीं मालूम होता। अब 1ab, इधर भी 1ab है इधर भी 1ab है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो उनको प्लस करेंगे। तो जब ए की पावर 2 हो गया प्लस 2ab, और बी स्केयर एक ही है उसको लिखेंगे प्लस बी स्केयर। ये जब हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे मैंने किया है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन। अगर आप हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी लगती है दैट इज़ वेल एंड गुड, अगर नहीं लगती तो वर्टिकल भी है। वर्टिकल के लिए मैंने लिखा है जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, हमने 2 बार लिख दिया, ए प्लस बी और ए प्लस बी हमने 2 बार लिख दिया। तो इसमें ये नीचे मैं बताऊंगा कि सबसे पहले जो मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या हैं, एडिशन के रूल क्या हैं, फिर सब्ट्रैक्शन के रूल क्या हैं, डिवीजन के रूल क्या हैं। ये हम दूसरी वीडियो जो है कल बना के भेजेंगे, क्योंकि पहले एक फार्मूला जो है उसी में हम आपको ये समझा देंगे। आप इसे देखें कि कैसे इसको डिराइव करते हैं, फिर आपको भूलेगा भी नहीं, याद भी हो जाएगा। अब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस 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 ए मल्टीप्लाई ए की पावर 2। इसमें भी है कि बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी।
ये भी ए है, ये भी है, एक ए लिखो, 1 + 1 2 हो गया। फिर इस प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करना है, प्लस प्लस प्लस। अब ए बी जो है वो अलग अलग है, ए बी अपना अपना लिखना। फिर इस ए से मल्टीप्लाई किया तो ए का काम ख़त्म हो गया, तो यहाँ क्रॉस कर दो, यहाँ कुछ नहीं लिखना क्योंकि ए का काम ख़त्म हो गया। अब हम बी से मल्टीप्लाई किए तो बी के सामने आएगा। अब फिर वही बात कि ये प्लस और ये प्लस, प्लस प्लस प्लस, और बी ए या ए बी ए की बात है तो हम क्या लिखेंगे, प्लस ए बी। फिर हमने इस प्लस 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 किया, B1 × B1, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। ये B2 हैं, एक भी लिखेंगे, 1 + 1 2। अब हम इसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ए स्क्वायर ए की ये नीचे आ जाएगा, ये प्लस 1AB है, ये प्लस 1AB है तो 2AB हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर ए की है। इन सवाल में ये चीज़ है कि अगर ए स्क्वायर एक और है तो उसको जमा करो, 2A स्क्वायर हो जाए, बी स्क्वायर एक और है तो उसको जमा करो, 2B स्क्वायर हो जाएंगे। अब ए बी 2 हैं तो उनको हमने जमा किया तो 2AB हो गया। ए स्क्वायर अकेला है, बी स्क्वायर, तो आपने फार्मूला याद करना है कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a + b। जैसे 3 का स्क्वायर है, 3 × 3 इज इक्वल टू 9। अब 3 का स्क्वायर जो है ये 3 × 3, ये भी 9 होता है। अब ये जो मैंने आपको डिराइव करना सिखाया है, उससे पहले हमें ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स क्या हैं। रूल्स ये हैं कि मैंने एक 3 और एक 5 रखा है, और +3 × +5 डिफरेंट है, +3 लग है प्लस, लेकिन बीच में है मल्टीप्लाई, तो प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, 5 × 3 = 15, प्लस आ गया। दूसरा, यहाँ 3 के साथ भी माइनस लिख दिया, इसके साथ भी माइनस। अगर 2 के साथ ही प्लस हो तो प्लस आएगा, अभी 2 के साथ माइनस होगा तो क्या आएगा, इसमें भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, 5 × 3 = 15। देख लो कि मल्टीप्लिकेशन के रूल्स कैसे हैं, कि अगर 2 जगह प्लस होंगे उसको मल्टीप्लाई प्लस से आएगा, और रूल ये है कि 2 जगह अगर माइनस हैं तो वो भी प्लस आएगा, एक ही जैसे जवाब आए। देखो इसके साथ प्लस, इसके साथ प्लस, प्लस 15, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, प्लस 15, एक ही जैसे जवाब आए। अब दूसरा जो है, 3 के साथ हमने माइनस ही रखा, लेकिन 5 के साथ हमने चेंज कर दिया, इसके साथ हमने कर दिया प्लस। तो अब क्या है कि एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है, तो उसमें रूल ये है कि प्लस ख़त्म हो जाता है, माइनस ख़त्म नहीं होता। माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, 5 × 3 = 15। अब चेंज करके हमने -3 के साथ +3 रख दिया और +5 के साथ माइनस। उससे ये कि अगर 2 प्लस हैं तो प्लस आएगा, 2 माइनस हैं तो वो भी प्लस आएगा। अगर एक माइनस है एक प्लस है, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो भी माइनस आएगा। अगर पहले माइनस है बाद में, पहले प्लस है बाद में माइनस है, तो वो भी -15 आएगा। ये 2 जवाब जो हैं वो एक जैसे आए हैं, और ये जो आंसर 2 हैं एक जैसे आए। ये बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सबसे तो पहले सिखाना चाहिए कि एडिशन सिखाना चाहिए, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाना चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन के डिवाइड कैसे करते हैं। नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि ऊपर हमारे जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो बड़ा काम आया इसका। इसलिए मैंने सोचा कि ये आपको इसके बारे में बता दें कि व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के रूल्स लागें, एडिशन के लागें। अभी जैसे एडिशन का मैंने इधर लिखा है एडिशन का, उसी +3 को और +5 को लिया है, ऐड कर रहे हैं। तो +3 + 5, हमने +3 और +5 क्या आएगा, +8, क्योंकि इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, हम उसको इकट्ठे कर रहे हैं, क्योंकि इसके साथ कोई माइनस तो है नहीं है, उसको इकट्ठे कर रहे हैं तो वो प्लस से आएगा। दूसरे में हमने क्या किया कि -3 और -5, जैसे इधर हमने लिखा था -3 और -5, इधर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, प्लस हो गया। लेकिन जब हम प्लस करेंगे तो -3 प्लस माइनस माइनस, जैसे इधर था प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो वही इधर लिखा रूल कि प्लस माइनस माइनस। अब देख लो, ये भी -3 हो गए, ये भी -3 हो गए।
अब इनको इकट्ठे करना, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उनको इकट्ठे करना है कि माइनस कितने हैं। अगर प्लस थे तो प्लस 8 हो गया, तो हमने उसको प्लस करके प्लस 8 लिख दिया। लेकिन अब -3 -5 के माइनस के कितने टोटल हुए, तो -8 हो गया। ये आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। फिर मैंने क्या किया कि +3 और प्लस -5 के साथ माइनस कर दिया। फिर वही बात कि हम इसे +3 आ गया और प्लस माइनस, जैसे ये था प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इधर भी आएगा प्लस माइनस माइनस। अब ये +3 छोटा है और -5 बड़ा है, तो इसमें ये है कि जो बड़ा होगा, मतलब +3 छोटा है, -5 बड़ा है, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। बड़े वाले की निशानी क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दो। अब आगे जो है -3 प्लस 5, यानी सबके साथ हमने चेंज साइन करके देखे हैं। तो -3 आएगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको ये रूल्स बताए कि मल्टीप्लिकेशन रूल कीजिए, क्योंकि ये हर जगह काम आएंगे। ये एडिशन में भी काम आएंगे, ये सब्ट्रैक्शन में भी काम आएंगे, ये डिवीजन में भी काम आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है जानने। अभी आगे हमने क्या किया है कि -2 इसका आ गया। अभी हमने 3 के साथ माइनस लिखा है और प्लस के साथ प्लस लिखा है, 5 के साथ प्लस लिखा है। तो -3 प्लस 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 5, जैसे प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, 5 3 ज़ा 15, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 15, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू -15, प्लस इंटू -5 इज इक्वल टू -15। अब यहाँ पर जो ये आखिर में है कि यहाँ माइनस है, ये +3 है। ऊपर में उन्होंने कहा कि +3 बड़ा है या -5, माइनस के तो होते छोटे हैं, लेकिन ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो नहीं देखा जाता है कौन छोटे हैं कौन बड़े नहीं। उनमें ये है कि उनको प्लस माइनस की आपस में इस तरह दुश्मनी है कि कट्टर दुश्मन है ये। इसलिए आपने उसको क्या करना है कि माइनस करना है। अब आपने सोचना है -5 बड़ा है, तो -5 ऊपर लिखो, माइनस आपने 5 देखना है, माइनस तो ठीक है, फिर देखना है +3। अब ये आपने माइनस करने हैं पे, तो 5 में से 3 बाकी कितने हो गए, 2। बड़ा साइन -5 का है तो -7 लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें +5 आप लिखोगे, +5 और -3 नीचे लिखोगे। आप सोचोगे कि 3 से 5 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, और साइन बड़ा किसका है, प्लस का, तो +2। इसका जवाब आ गया +2। ये एक फार्मूला जो मैंने डिराइव करके आपको बताया है, इसको आप चेक करें, देखें। आप देखने के बाद आप ये रूल्स, ये फार्मूला लिखें ज़रूर। खाली देखने से नहीं आता, बल्कि अपनी नोटबुक लें, पेन लें, उससे लिखें। जैसे मैंने ये करवाया है, उसको लिखने से आता है, देखने से तो नहीं आता, या पढ़ने से ऐसे नहीं आता। जब आप खुद अपने हाथों से करोगे, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस ही एक आदमी को मुकम्मल बनाती है। आप इसे देखें कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a+b इंटू a+b। फार्मूला तो हमारा इतना ही है कि a+b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b², ये तो हम याद कर लेंगे। लेकिन उसमें डिराइव कैसे करेंगे, कहाँ से आया, क्यों बना, कैसे मल्टीप्लाई हुआ, किसकी पावर ऐड हुई, किस किस के साइन मल्टीप्लाई हुए, दिस इज़ द बेसिक है ये। फिर नीचे जो मैंने इधर हॉरिजॉन्टल बताया था, इधर वर्टिकल बताया था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के रूल बताएं, यहाँ एडिशन के रूल बताएं। कल मैं दूसरा फार्मूला लिखूंगा, a-b का होल स्क्वायर होगा, और उसके साथ हम क्या करेंगे कि आपको बताएंगे कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है और उसके रूल्स क्या हैं, वो हम लिखेंगे। इसलिए आप इसे देखें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अच्छा है, हम आपको अच्छे से अच्छे मैथ में, छोटी क्लासें हैं उनके लिए भी हम मैथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई कैसे होता है वो भी बताएंगे। ये 8th 9th 10th के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।